जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक्साइटमेंट क्या चीज़ होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चे के सामने जब आप उसको एक नया खिलौना ला के दे देंगे या कोई नया वीडियो गेम ला के दे देंगे, तो जो एक्साइटमेंट होता है ना उसके अंदर, वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका एक्साइटमेंट का जो कारण होता है वो भी बदलता जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद जो वो चीज़ें करता है वो भी बदलता जाता है। अब इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि खत्म होने का शायद नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम इंसानों को एक जत्थे के रूप में देखना शुरू करते हैं या ग्रुप्स के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो उनके एक्साइटमेंट का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप का आकलन अभी हुआ जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। अब आप ये बोलोगे कि यार तुम तालिबान के बारे में बात कर रहे हो, बच्चों के बारे में बात करते करते, तो भैया यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ उस टॉपिक की आपको रूपरेखा तैयार करके दे रहा हूँ। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, आप देखेंगे कि कई लोग एक्साइटेड हो गए। अब एक्साइटमेंट किस तरह का होता है? दो तरह का, एक होता है गुस्से वाला और एक होता है खुशी वाला। मैं कौन से ग्रुप में आता हूँ? मैं आता हूँ गुस्से वाले में। क्यों? क्योंकि देखिए, कई लोग बोल रहे थे कि भैया तालिबान जो है वहाँ पर शरिया लेकर आएगा। तालिबान ने कहा कि भैया हम महिलाओं की इज्जत करेंगे। खबरें आने लगी हैं वहाँ से कि किस तरीके से एक महिला को गोली मार दी गई है, जुलूस के ऊपर हमला कर दिया गया। खबरें आने शुरू हो गई, थोड़े दिन और रखी, हफ्ते दो हफ्ते में पूरी जो भ्रांतियां थी ना कि तालिबान अब बदल के सामने आया है, बिल्कुल एक अलग रूप में सामने आया, सब दूर हो जाएंगी। तो हम कौन से ग्रुप में आ रहे थे? हम आ रहे थे गुस्सा करने वाले ग्रुप में। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? खुशी मनाने वाला ग्रुप। जाहिर सी बात है, जैसे में कि अतीउर रहमान बर्क टाइप के लोग आते हैं, और एक जो नुमानी, सज्जद नुमानी करके जो भाई साहब थे, वो भी आते हैं, जिन लोगों ने तारीफ करी है, और मतलब इस हद तक तारीफ करी है कि भैया उनको तो बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानियों से कंपेयर कर मारा। ये ग्रुप आता है भैया खुशी मनाने वालों का। इन लोगों का एक्साइटमेंट में क्या होता है? ये लोग एक्साइटमेंट में आके कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ, देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बोल दिया। अब वो मजा कब सजा में बदल जाए, इसका आकलन आप उस समय नहीं कर सकते जब आप एक्साइटेड होकर बैठे हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस हमें चीज होने के बाद ही पता चलते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में आपको समझना यह पड़ेगा कि आप किस जगह पर रहकर ये काम कर रहे हो। भाई अगर आप किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में बैठे हुए हो और आप तालिबान की तारीफ कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन आप उस जगह पर रह रहे हो जिस जगह को तालिबान से मतलब एक पोटेंशियल खतरा हो सकता है, उस जगह पर रहकर आप तालिबान की तारीफ करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ के रहने वाले लोगों को गुस्सा तो आएगा ही। अब मुनव्वर राणा साहब, जिनको कि काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी अच्छा शायर माना जाता है, उनकी शायरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से उनका जो शायरी का भंडार है वो कम हुआ है, या यूँ कह लें कि उनका जो जो मानसिक संतुलन है वो अब शायरी नहीं कर पा रहा है, तब से वो कुछ सोशल टॉपिक्स के ऊपर इस तरीके से बात करने लगे हैं जो कि एक बहुत बड़े तबके को पसंद नहीं आता है, या यूँ कह लें कि एक बहुत छोटे तबके को खुश करने के लिए वैसी बातें करते हैं। जैसे पिछले कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि अगर योगी जीत गया तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। मतलब ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा होता कभी भी नहीं है। जैसे हमारे एमपी में कंप्यूटर बाबा थे, उन्होंने कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह हार गया तो मैं मतलब अपना आत्मदाह कर लूंगा। बस उसके बाद से वो कंप्यूटर बाबा दिखे ही नहीं है। खैर ये तो पुरानी बातें हो गई। यहाँ पर हम बात करें मुनव्वर राणा साहब के बारे में। लेकिन अब जो उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट टिप्पणी करी है ना तालिबान के ऊपर, वो वाकई में यार मतलब क्या बताऊँ। आप लोग सुनिए, फिर आप ही लोग मुझे जवाब देना कि भाई ये क्या कहना चाहिए इस बारे में। शायर मुनव्वर राणा अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने तालिबान का महिमा मंडन किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने मुल्क को आज़ाद कराया। इसके बाद न्यूज़ नेशन चैनल पर दीपक चौरसिया से बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा कि दो बड़े दुश्मनों को, जो रूस और अमेरिका से ज़िंदगी भर लड़े हों, उन पर कितने जुल्म हुए होंगे इसका भी हिसाब निकाला जाना चाहिए। उन्होंने भगवान वाल्मीकि से तालिबान की तुलना भी कर डाली। मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान के जुल्म को लेकर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के 1000 वर्ष का इतिहास कहता है कि हिंदुस्तान ने उनसे हमेशा मोहब्बत ही करी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ संसद भवन बनवाया और कई परियोजनाएं चलाई, और क्या इसे तालिबान फरामोश कर कह देंगे? उन्होंने कहा कि बंदूक तो हमारे आदमी भी लेकर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि बलिया के एक नेता ने कहा कि मुनव्वर राणा का एनकाउंटर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद क्या है। साथ ही दावा किया कि तालिबान ने भारतीयों के खिलाफ कोई खराब कदम नहीं उठाया और उन्हें जाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन हालात बिगड़ने पर लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद में हिंदुस्तानी वापस चले जाएंगे। तालिबानी आतंकी है या नहीं, सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक वो आतंकी ही है। जाहिर सी बात है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि रामायण लिख देता है और वो देवता बन जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं। वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मज़हब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वो लेखक थे, उनका काम था रामायण लिखना, जो उन्होंने किया। जाहिर सी बात है, मुनव्वर राणा ने कहा कि अफगानियों पर क्या जुल्म हुआ और क्या नहीं हुआ, इस कहानी की बाद के लिए रख कर मौजूदा हालात में क्या होना चाहिए ये सोचना चाहिए।
उन्होंने पूछा कि भारत तालिबान को क्यों दुश्मन बना रहा है। उन्होंने तालिबानियों को अफगानी कहने की वकालत करते हुए कहा कि कल को वो बादशाह होंगे तो हमारा दूतावास वहाँ खुलेगा, वहाँ हमारे लोग व्यापार करेंगे। उन्होंने तालिबान को एक अच्छा लफ्ज़ बताते हुए कहा कि इसका मतलब होता है छात्र, अर्थात पढ़ने वाला। मुनव्वर राणा ने कहा कि जितनी बहस अफगानिस्तान व तालिबान पर हो रही है उसे हिंदुस्तान की मॉब लिंचिंग और कानपुर में गुंडागर्दी पर होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भारत ने मुस्लिमों को कातिल बोला जाता है। उन्होंने इस पर बहस करने के लिए भी कहा कि क्या कानपुर की वारदात पर बहस हुई, शर्मिंदगी का इजहार हुआ। उन्होंने दीपक चौरसिया से कहा कि आपकी ड्यूटी भारत के लोगों की हिफाजत है, विदेश की बातें करना नहीं। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि अभी तालिबान ने आपको नहीं सताया, और 9/11 और कंधार हाईजैकिंग में तालिबान का नाम आने पर उन्होंने कहा कि दुनिया ने कुछ साबित नहीं किया। ये सब तो इल्ज़ाम है, और ये भी कहा जा सकता है कि सब मुनव्वर राणा ने करवाया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जहाँ सद्दाम हुसैन को आतंकी बताया गया और उसके मुल्क में परमाणु बम होने की बात कही गई, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस पर अमेरिका की आलोचना क्यों नहीं हुई। वहीं नवभारत टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने मुल्क के लिए लड़ने वालों को आतंकी कैसे कह सकते हो। उन्होंने कहा कि इसे समझने के लिए दूर तक जाना पड़ेगा और हिंदुस्तानी होकर नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हज़ारों सालों से हिंदुस्तान का दोस्त रहा है और उनका वीज़ा भी वहाँ पर नहीं लगता। जाहिर सी बात है, उन्होंने अमेरिका और रूस पर अफगानों को परेशान करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने भारत को सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अफगानिस्तान का भी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा था। उन्होंने कहा कि तालिबान का जो व्यवहार है उसे आतंकी नहीं कह सकते, वो बस आक्रामक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आतंकी की कोई परिभाषा ही तय कभी नहीं करी गई है। उन्होंने आगे कहा कि जो पीड़ित लोग हैं वो यही हैं जो अब तक अशरफ गनी के साथ थे, अमेरिका के साथ लड़ रहे थे। आम अफगानी क्यों वहाँ से भागेगा? जो वहाँ ऐश कर रहे थे, इसलिए उन्हें भागना पड़ा। हिंदुस्तान जल्दबाजी में फैसले करता है, इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे। अफ़गानिस्तान में बड़ी फिल्में बनी, काबुलीवाला एक कहानी है। हिंदुस्तान से वो क्यों झगड़ा मोल लेंगे? किसी से आखिर क्यों ही झगड़ा मोल लेंगे? मुनव्वर राणा को शायद कानून का ज्ञान नहीं है, शायद वो अखबार नहीं पढ़ते, इसी वजह से ऋषि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी, उन्हें डकैत बोल दिया। ज्ञात होता तो ऐसा नहीं कहते। राखी सावंत के मामले को ज़रूर जानना चाहिए, वो मामला जिसमें राखी सावंत को पंजाब पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी ऋषि वाल्मीकि को एक समय पर डकैत और हत्यारा कह दिया था। जबकि ऋषि वाल्मीकि के बारे में आपको बात बता दूं कि 9वीं शताब्दी तक के किसी भी वैदिक साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के डाकू होने की बात नहीं लिखी गई है। ये बात खुद जज ने कही थी। इसी तरह अरशद वारसी की फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा को भी पंजाब में प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि उसमें भी इसी कहानी को दोहराया गया था। महर्षि वाल्मीकि के अपराधी होने की बात से वाल्मीकि समाज के लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो इसे काफ़ी अपमानजनक भी मानते हैं। लेकिन बात वही होती है ना कि अल्पज्ञानी लोग इस तरह की ज्ञान की जब बातें करते हैं तो उनसे इसी प्रकार की गलती हो जाती है। राखी सावंत इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिनको कि पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा था, और उस समय उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। उन्होंने अपने बचाव में कई सारी बातें कही थी कि बचपन में कहानी पढ़ी है और ऐसा वैसा। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि मुनव्वर राणा ने ऐसे समय पर ऐसी बात कही है जब यूपी पुलिस लगातार एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। अताउर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह का केस दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी तालिबान की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। अब योगी आदित्यनाथ ने भी इसी बात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन तालिबान के ऊपर जिस तरह से प्यार उमड़ रहा है भारत में, और मुनव्वर राणा ने जो बात कही है उसके ऊपर यदि आपको कुछ कहना है, आपके मन में कोई बात है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।